तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। आरती। हाँ स्वामी। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। तेरे प्यार का और इस दिल और इस दिल में प्यार का है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा। अब तो आजा आने वाले, 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 दिल में तुझी को बता भागने की कोशिश किया मालिक कसम, एक कदम पे एक गोली, दो कदम पे दो गोली, तीन कदम पे इतनी गोली मार दूंगी तेरी शक्ल नहीं पहचान में आएगी। कहाँ जा रहा है रे? कहाँ भाग रहा है? क्या तरफ? हम कहे गडुआए मालिक कसम दुनिया को नाल के तरीके से मारती हूँ। हाँ कई मुंडिया घूम गई, इस तरीके से घुमा के मार दूंगी, खाने वाला तेरा बर्तन टूट जाएगा। डाकू बोला जाता है। सरदार जी बोल। आप बहुत नहीं पहचानना है, नहीं पहचानना है नहीं पहचानन नहीं है सब। बाबूजी। आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देख के बड़े हैरत में होंगे मास्टर साहब। मैं कोई गैर नहीं हूँ, वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। खास दीपावली का त्योहार था, मेरे बाबूजी माताजी घर में त्योहार मना रहे थे। मेरी बहन आरती खेतों में चारा काटने गई थी। मैं अपने अनिल भैया के साथ खेत से जैसे दीपक जला के घर पे आई, मेरे ही गांव का रहने वाला आशिक अर्जुन प्रधान मेरे बाप को गोली मार। उसकी बीबी आशा पर बला, न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी बाबू कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी
जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। एक दिन मैंने जंगल में गुजार दी मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी रास्ते से डाकियों को गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा लेके अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम अंजलि नहीं डाकू अच्छा किया अर्जुन, तूने इनायत बढ़ा दिया। तेरे कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। कार बाप की कार औलाद भाग, जब तक तुझे डाकू शेरनी दुनिया से नहीं मिटा देगी चैन से नहीं बैठेगी। सर देख तुम ही चल रही हो। अनिल अर्जुनवा का घर का रास्ता तुम बताओगे कहाँ रहता है कहाँ सोता है। और मेरा एक साथी अनुराग है, कहाँ है वो? बुलाओ उसको जल्दी से। कसम भोलेनाथ की, जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आशिर, गुर्रा के आशिर तो आखिर खा लो। उड़ते हुए जहाज का पंखा उछालो। कसम भोलेनाथ की। साथियों, मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है दुश्मन मेहरारू की मार से। कसम भोलेनाथ की। क्या बताऊं, अभी सरदार जी से मिलने में थोड़ा लेट हो गया। सरदार जी जय माँ बियानी। जय माँ भवानी कहाँ रहता है रे? मैं गया था सेन काटने के लिए। चोरी कर रहा है? क्या चोरी कर रहा है आजकल? आजकल इससे ज्यादा और कोई काम ही नहीं मिल रहा है। चल अर्जुनवा का घर का रास्ता तुम बताओगे कहाँ रहता है कहाँ सोता है कहाँ खाता है। उससे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ? कहाँ चलना है? चलेंगे हम लोग समर बहादुर यादव के यहाँ। क्या करने यादव जी के चलेंगे? आज उनके यहाँ तेरही पड़ी हुई है, नौटंकी है। तो क्या हुआ? पूरा परिवार नौटंकी देखने में बिजी है। हम लोग चुप्पे चुप्पे चलेंगे, टेंट वाला बर्तन पे हट के गायब हो जाएंगे। हाँ चाहती हूँ, चल मेरे साथ। चलो खाता जी। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता। समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। भारत में अर्जुन का निशाना याद आता। एकदम ठीक ठाक है, अपन बताओ। एकदम बढ़िया। साहब की व्यवस्था करो। अच्छा ठीक है प्रधान। अनुराग, हाँ प्रधान। मैं काफी दूर से आ रहा हूँ। हाँ। थका हूँ। ये सफाई कर्मी का वहाँ का। अच्छा सफाई कर्मी इनका का बहुत पहले ड्यूटी दे रहे, लेकिन आवत ना रहे, लागत है इनका तनख्वाह पे हटक पड़े। नहीं कोई बात नहीं है। हाँ सफाई कर दो। हाँ हाँ। एक काम करो, मैं बैठने चल रहा हूँ, आराम करने चल रहा हूँ। अगर कोई आए हाँ। बोलना प्रधान अंदर बैठे हैं। ठीक है प्रधान जी। मैं जाता हूँ। सफाई कर्मी सफाई करके तुम जाओ यहाँ। हाँ चलो जाओ, तुम जाओ जाओ, तो साफ सफाई हो गई, बस जाओ। खेत में पानी लगाना है, जाओ पानी लगाओ। हाँ जाओ, खेत में पानी लगाओ, जाओ बैठो। अर्जुन सिंह देख मुझे चंडाल सरनी खड़ी हसी।
साथ गुफा ले जाऊंगी, बना दूं तुझको मैं कंगाल, बना दूं तुझको मैं कंगाल, और सरनी थारी हसीना। हाँ, कुत्ता जुनवा, आज तुझे डाकू शेरनी दुनिया से मिटा के रख देगी। क्या भागना चाहता है भाग। डाकू शेरनी, मैं जानता हूँ तू फोर्स के साथ आई है, फोर्स के साथ में आई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ तू कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पहचाना है, मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ, अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। अंजलि, मैं तुझे पहाड़ी पर से नीचे फेंक दिया था, तू कैसे बच गई ये बता, कैसे बच गई? वही लंगड़ा सरदार की देन है जो मैं बच गई। आज तुझे मैं दुनिया से मिटा दूंगी। शेरनी, मैं जानता हूँ ये मेरी हवेली है, आने जाने का रास्ता मुझे मालूम है, तू आ तो गई है लेकिन जा नहीं पाएगी। तेरी भूल है, तेरी हवेली को चारों तरफ डाकू शेरनी ने घेर रखा है। मानता हूँ मेरे हवेली को तुम्हारे आदमियों ने घेर रखा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए चप्पे चप्पे की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। पुलिस तुम्हें पाते ही गोली मार देगी। कहाँ है पुलिस? अगर नहीं विश्वास है नहीं विश्वास है तो नजर उठा के देख, वो सीढ़ी के बगल में पुलिस। कुत्ता, तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है। आ रही हूँ, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चार से नहीं बैठूंगी। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ करने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। मैं इस शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते यही होंगे कि ये तो अमरपाल का बेटा अनिल कुमार है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों, हाँ, ये गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, दीपावली का त्योहार था, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का भूतपूर्व प्रधान आशिक अर्जुन सिंह और उसकी औरत आशा प्रबला सरेआम खूनों की होली खेल रहे थे। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो क्या देखता हूं, एक तरफ मेरी माँ की लाश पड़ी है और एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और सोचा भगवान की आज त्योहार के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। साथियों, यही सोच रहे थे तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी, क्योंकि अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। देखते ही आग बबूला हो गया, था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरीवा पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, अर्जुनवा, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा मुझे बहुत मारे बाबू, मेरी बहन को बहुत मारे। मैंने कहा, मैं तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ। इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन सी नशीली चीज ली थी बाबू, वही सुखाकर मुझे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैं अपने आप को घने जंगल पहाड़ी पर पाता हूँ, वहीं बैठकर रोने लगा कि भगवान, यहाँ अचानक मैं कैसे आ गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और गाड़ी से स्वयं उतर कर मेरे पास आए और उठा लिए। कहने लगी कि बेटा, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से सारी कहानी बताया बाबू। मेरी कहानी सुनकर उनको दया आ गई, कहने लगी कि चल बेटा, चल, आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने निवास पे ले आ गए। जब उनके निवास पर जाता हूं तो उनकी पूरी फैमिली रहती, पूरा परिवार रहता है बाबू। जब उनकी मैडम जी देखी तो कहने लगी कि साहब, इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा।
छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर तेरा चमक जाए। मैंने कमिश्नर साहब के कहने पर फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्ष्य, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा साथियों इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब मैं वर्दी पहना तिरंगे के नीचे मैं कसम खाड़ा कि सबका पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों, उसी दिन ठान लिया कि अर्जुनवा, तूने मेरे माँ बाप को मारकर हम लोगों को अनाथ कर दिया है। जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। अब आगरे से हटा करके इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया गया। अब वहां से भी मुझे हटाया जा रहा है। मेरा ट्रांसफर अकबरपुर थाने में हो गया है। अब अकबरपुर साथियों चंबल की तराई में पड़ता है। वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दिए। उसी को अरेस्ट करने के लिए मेरा तबादला हुआ है। और मैंने भी वादा किया हूं कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक खत्म नहीं करूंगा, उसे अरेस्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कर अधिकारी कर्मचारी वहां तैनात है। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए। आज सही विश्वास दिलाता हूं सारी रात संगीत में आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में। का बताई भैया बाबू हरे, हमार 5-6 दिन से बहुत तेज पेट दर्द करता है। हमारे पेट में लड़का हुआ है। हमारे समय नजदीक आए, कब हो जाए कोनो पता नहीं है। हमारे ननद हमार दीदी यहाँ है, उनका कही थी दीदी दवाई लिया तो हमारे पेट में दर्द है, तो हमका मारे पीटे लागत ही। का बताई, आज हम घर काम नहीं करे हैं, खाना नहीं बनाए, न चाय बनाए हैं। का पता दीदी या मैं चिल्लाए ना, लेकिन का बताई पेट में इतना तेज दर्द है कि हमसे कोनो काम नहीं हो पावता है। चलते हैं बैठे, अगर कोनो आई है तो दवाई का सहेज देवे। बताओ भला, इतनी जून हो गई, न सवेरे चाय, न नाश्ता, न खाना, न पानी, न नहाए क्यों पानी भरे। अरे रात बिटिया यहाँ घर बैठ के आराम फरमाओ थी यहाँ आरतिया रात का बिटिया शहर जाई भतार गाड़ी और भतार मर जाए तुरते। का भा दीदी, कौन सी याद बा लुक अगेन करे सबरे इतना टाइम हो जा चाहिए का करत रहू। अब तक तू रात की बिटिया हो। दीदी हमार सुबह से तबीयत बहुत तेज खराब है। हमार पेट दर्द करता है, हमरे बरे कौनो कही के दवाई मंगाई दिया, काहे कि दर्द सही नहीं जाता है। यानी तोर तबीयत खराब बाटे, घरे काम न करबे तई कैसे करी दीदी, आज तू ही न कैला न, तू तो बैठ ही रहा तू के कैले रे। हम करब कहां न कहे तेरे बाप माटी देना खर्चे जाऊ हमार बात तू लड़नी खड़ी। दीदी हम तो रोज काम करत रही थी। तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया, काम घर का तुझे तारा करना पड़े। काम करके ये कपड़ा तू मेरा धुले और नहाने का पानी ये भरना। हम करब घरे काम करे आ
हमरे बारे दवाई मंगाई दे काम हम न कही पाऊ आज आप ही कैले काम कहे कि हम दर्द के मारे काम न कही पाऊ गए। अच्छा समझ रही है, तेरे बच्चे का टाइम करीब है, हाँ दीदी दिक्कत हो रही काम करने में। देखा एक औरत तू हो, एक औरत हम, तो हर दर्द समझत बाटी, लेकिन देखा भाभी, हाँ दीदी का बताई भाभी हो, हाँ दीदी हम तो चाहत रहे घर एक वंश न बढ़ाई, का अब तू एक घर एक वंश बढ़ावतिया, ये का कहा दिया दीदी लेकिन जब वो माटू तो तेरे पेट में जिंदा न रहे हर जाइयो तो तू कैसे जीव राड़ कभी। आशा दीदी बता अमित पूछता किस लिए मेरी भाभी को क्यों मारती, कौन सी गलती मेरी भाभी ने किया, किस लिए अपने गुस्से को तू छाड़ती। इस तरीके से बीमारी हालात में है और तुझे सोझे से जान से मारने में अच्छा लगता है। पहले जितना देर चिल्लाए वाला इनको बाहर भेजो। ये पैरों तोड़िए के करे ई बताओ तई एक घरे माई है लाड़ की बिटिया भतार गाड़ो एक घरे में आई है तो एक घरे काम न करे का हम करब काम माटी दिए उनु। पहले मेरी बात सुन, करे मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल रे भाभी की तबीयत नहीं चल रही, खाना तुझको बनाने में लगती शर्म, जब तलक भाभी ठीक हो जाती नहीं, अब दोबारा न भाभी पे होना। जब तलक मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है तब तक लगता है तू खाना नहीं बना सकती। उनके तबीयत के जिम्मेदार ना है हम। काहे नहीं है तू? ना काहे नहीं है? ना रहा रे नहीं रहेगी ना न रहबू नहीं रे नहीं रे न रहबू नहीं रे इसी तरीके मारे तो हम चमड़ी काट ले भी हो जान ले। बड़ा भौजाई पक्ष लेता है रे। हाँ हाँ तब किससे पूछो? बड़ा भौजाई पक्ष लेता है। तमीज नहीं है करे ये हम लोगों को सिखाया है। हाँ रे जब तेरे तमीज नहीं, अगर हम इसी तरीके बात करो तो माटी दियो नु हरा नान नान रहा से पाल के बड़ा कह दे इनकर पक्ष लेता करो बातचीत चलती है कार्य तो नहन के हम जाते क्या कब क्या बोले उसमें हम जानते तो रहन दूसर चक्कर बता रहन दोनों की समझे रे वही पे खड़ी हो। कार्य हाँ भाई देवर जी क्या मुझे क्यों बचा लिए, मर जाने दे रही हूँ तो। कैसी बात करती हो? पहले हमारी बात सुनो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? मरने दूंगा न भाभी, अरे तुझे जान से झेलना चाहे जितना पड़े रंजो गम, साथ पर आज आए ना कभी भी नहीं।
जब तक इस घर में तेरा देवर अमित रहेगा तब तक मैं ये वादा करता हूं कि तेरे पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। देखो हाँ भौजी करे रे मार दे है ना ई बुजरी। अभी इस वक्त गाली देने का समय नहीं, वो जैसा करेगा भुगतेगी। सबसे पहले ज्यादा भौजी का हॉस्पिटल लिया। हाँ इसी अकबरपुर में कोई बड़ी हॉस्पिटल होगी। चलो हम सबसे पहले भाभी को दिखाता हूँ, फिर इसके बाद लौट कर आऊंगा तो इससे बातें होगी। चलो ए अगर भौजी कुछ भावा तमीज नाम की बातें ही नहीं, कुछ समझा रहा हूं तो ऐड गुरु के बात कर रही है। होश में हो जाओ दीदी, एक बात ध्यान रख लेना, आंख क्यों दिखा रही। चलो